हेलो नमस्कार, मैं तुहिन रॉय और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंडिपेंडेंट वॉइस में। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में बहुत बातें हो रही है लक्षद्वीप को लेकर। इसके पीछे पूरा कहानी क्या है, क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। प्रोटेस्ट के रीजन जानने से पहले लक्षद्वीप के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लक्षद्वीप केरला के पास छोटे छोटे 36 आइलैंड को लेकर बना है। यहाँ कोई सीएम और ना ही कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है। प्रेसिडेंट के द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है जो इस यूनियन टेरिटरी को संभालते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे एक एमपी होते हैं लोकसभा में और लोकल पंचायत होते हैं आइलैंड को चलाने के लिए। 2020 में प्रफुल्ल के पटेल को लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली का भी एडमिनिस्ट्रेटर है। यहाँ ये डिसीजन थोड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि अभी तक यहाँ पे आईएएस और आईपीएस को अपॉइंट किया जाता था, लेकिन इस बार एक पॉलिटिशियन को अपॉइंट किया गया। अभी आते हैं रिसेंट सिचुएशन पर। लक्षद्वीप और केरला में बहुत सारे लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है जो भी पॉलिसीज और कानून लाया जा रहा है या फिर लाया गया है प्रफुल्ल के पटेल के द्वारा। मेनली यहाँ पर 3-4 कारणों के वजह से विरोध हो रहा है। उसमें से लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं LDAR रेगुलेशन के लिए, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। ये रेगुलेशन अभी के लिए लागू नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत जल्द चालू होने वाला है। इस रेगुलेशन पे बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर के पास पावर है कि कोई भी डेवलपमेंट या फिर टाउन प्लानिंग करना हो तो वहां से किसी को भी रिमूव या फिर रिलोकेट किया जा सकता है, यानी कि किसी को भी अपने ही जमीन से हटाया जा सकता है। तो वहाँ के लोग इसी के लिए बहुत चिंतित हो चुके हैं और विरोध कर रहे हैं। दूसरा कारण है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, जिसको गुंडा एक्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि पुलिस बिना किसी अरेस्ट वारंट के, बिना किसी सबूत के, अगर पुलिस को किसी के ऊपर शक हुआ तब पुलिस किसी को भी 1 साल के लिए जेल में बंद करके रख सकते हैं, और ये जनवरी 2021 से लागू हो चुका है। आप सोच के देखिए कि आपने कुछ किया ही नहीं, लेकिन पुलिस को अगर लगा कि आपने कुछ गलत किया तो 1 साल के लिए आपको जेल में बंद करके रख सकते हैं पुलिस। तीसरा कारण है कि नया पंचायत रेगुलेशन प्रपोज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो भी मेंबर्स के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, और साथ ही साथ वो मेंबर भी नहीं रह सकते। और चौथा कंट्रोवर्सी है बीफ बैन को लेकर। बीफ बैन को लेकर बहुत ही कठोर कानून बनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि पुलिस अगर किसी को भी बीफ ले जाते हुए पकड़ता है तो उसको मिनिमम 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की जुर्माना भी हो सकता है। इसके लिए लक्षद्वीप के लोग बहुत नाराज है क्योंकि वहाँ पे 95% पॉपुलेशन मुस्लिम्स है। यही नहीं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रफुल्ल के पटेल के वजह से लक्षद्वीप में कोविड के केसेस इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोविड का फर्स्ट वेव चल रहा था तब लक्षद्वीप में एक भी कोविड के केसेस नहीं थे। उस टाइम लक्षद्वीप में बाहर से आने वालों को लक्षद्वीप में पहले कोविड टेस्ट किया जाता था, उसके बाद 14 दिन के लिए उन्हें क्वारंटीन किया जाता था, उसके बाद उन्हें लक्षद्वीप में घुसने दिया जाता था। लेकिन जब प्रफुल्ल के पटेल एडमिनिस्ट्रेटर बने तब उन्होंने ये रूल्स चेंज कर दिया और नए रूल्स लाए कि लक्षद्वीप में अगर कोई आना चाहता है तो उन्हें सिर्फ नेगेटिव RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। इसके बाद जनवरी 2021 से कोविड के केसेस पाए जाने लगे लक्षद्वीप में। यही कुछ रीजंस के वजह से सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में चल रहा था लक्षद्वीप। आप थोड़ा खुद सोचिए, आप एक जगह पे शांति से रह रहे हैं जहां नेचर 100% प्योर है, जहां कोई क्राइम नहीं है, ना ही है कोई कोविड के केसेस, किसी भी चीज का कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। वहां पे एक पॉलिटिशियन आकर सब कुछ तहस नहस कर देता है, अपने साथ कोविड के केसेस लाते हैं, गुंडा एक्ट को थोका जाता है इंसान के ऊपर, अपने ही जमीन से लोगों को हटाया दिया जाता है। आप अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखिए और सोचिए, आप अगर वहां रहते
तो आप क्या करते कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आपको लगता है लक्षद्वीप को सपोर्ट करना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए क्या हो रहा है लक्षद्वीप में। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इजाजत चाहूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।